सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी की वीकली एनालिसिस देखेंगे कि मार्केट इस हफ्ते कहां तक जा सकता है, प्लस अगले मंडे को हमारा क्या इंट्राडे के लेवल्स रहेंगे। मार्केट आपको ऐसा लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि एक खेल खेल रहा है हमारे साथ। मार्केट जितने पॉइंट ऊपर जाता है एक ही दिन में उतने ही पॉइंट नीचे आ जाता है, तो काफी लोग हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि पोजिशनल वालों को कोई पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि वो वहीं पे मार्केट घूमे जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से मतलब फरवरी से मार्च पूरा निकल गया, मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। मार्केट में मूव्स आ रहे हैं, लेकिन मूव्स जो लंबे टाइम तक बैठने के हैं वो नहीं आ रहे हैं। मार्केट कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि मार्केट में कहीं ना कहीं और नेगेटिव फॉल आ सकता है। 500 पॉइंट एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 500 पॉइंट मार्केट और नीचे जा सकता है। मंडे कंफर्म भी हो जाएगा वो। हमारे लेवल्स लास्ट वीक के भी अगर आप देखोगे, लास्ट वीक के हमारे लेवल से 21,550 हमारा बाइंग का लेवल था। जो पोजिशनल की बात कर रहा हूँ मैं, भी इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और सेलिंग का लेवल हमारा 21,850 था। दोनों लेवल के बीच में घूमता रहा, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया टूटने के आसपास, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी मार्केट में 21,850 का लेवल टूटने वाला है। और अगर ये टूट गया तो 21,500 मार्केट हम सीधा देख सकते हैं। हो सकता है एक ही दिन में दोबारा से फॉल आ जाए वो। तो कैसे ये सब होगा और क्या मैंने ऐसे पैटर्न्स देखे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले चलते हैं अपने वीकली और डेली चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने डेली चार्ट लगा रखा है। इस बार हम वीकली चार्ट नहीं, इस बार पहले हम डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में एक ऐसी चीज हुई है जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं कि मार्केट कहाँ किस तरह मूव कर सकता है। लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट उस टाइम बुलिश मोमेंटम दिखा रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ पे जब ये रेंज टूटी थी हमारी प्लस 21,500 की, और मार्केट ने इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलना जाना चाहिए था। नॉर्मल प्राइजेक्शन का रूल यही होता है कि मार्केट ब्रेकआउट करता है, उसके बाद रिट्रेस करके ऊपर चला जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ मार्केट में अगेन हमारे लोएस्ट रेंज के आसपास आ गया। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है। अगर आप देखो, इस रेंज के बाहर निकलने की मार्केट ने 4-5 दिन कोशिश करी, इसके बाद सस्टेन भी करा, लेकिन मार्केट ने एक ही दिन में वो सारा दोबारा से उसके बाद सेलिंग पे आया। अब सेलर्स को ट्रैप करा है या फिर मार्केट में यहाँ से फिर से एक रैली आएगी। मुझे ऐसा लगता है इस बार सेलर्स ट्रैप नहीं हुए, इस बार सेलिंग और आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में भी नेगेटिव चल रहा है। और अभी हमारे देखें एसजीएक्स निफ्टी फिर से 22,048 के आसपास दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर 21,850 टूटता है, 22,000 अभी भी होल्ड है। एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, डेली चार्ट पे मार्केट 3 दिन हो गए लगातार, 3 दिन मार्केट 22,000 के नीचे गया है। अगर आप देखो इन तीनों का, अगर आप यहाँ फोकस करोगे तो इसका लो देखोगे आप 21,905, इसका लो देखोगे 21,917, इसका देखोगे 21,931। तो मार्केट 3 दिन 22,000 के नीचे गया है, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग मार्केट में 22,000 के ऊपर ही हुई है। तो कहीं ना कहीं 22,000 के आसपास बायर्स तो प्रेजेंट है। तो ये बायर्स लेकिन 3 दिन बचा चुके हैं। तो गलती से भी मार्केट में अगर इसके नीचे कोई 15 मिनट या 20, 15, 30 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, तब हमें सेलिंग के लिए एक अच्छी पोजिशनल ट्रेड मिलेगा। सेलिंग के लिए हम एक अच्छी पोजीशन कर सकते हैं। टारगेट हमारा इस केस में, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो सीधे सीधे हमारा यहाँ तक का टारगेट रह सकता है 21,550 तक का। तो ये 300 पॉइंट हो सकता है आपको एक दिन में मिल जाए, हो सकता है 2 दिन में मिल जाए, लेकिन टारगेट इसके बाद हमारा यही निकलता है 21,550। तो सेलिंग का लेवल बहुत ही सिंपल सा है, 21,850 के नीचे। 30 मिनट भी नहीं, 15 मिनट भी आई थिंक हम इस बार कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में देखो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। एक बार हैमर हुआ, 2 बार हैमर हुआ, तीसरी बार दोबारा हैमर हुआ, जबकि मार्केट ऊपर सस्टेन करके आया है। प्लस यहाँ पे अगर ऊपर भी देखोगे तो ऊपर मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कैंडल से। प्लस इसका रिटेस्ट भी हो गया है, तो मार्केट नीचे ही जाना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन की भी बात करें तो मार्केट में सेलिंग का लेवल क्या है हमारा, सेलिंग का लेवल 21,850 ही रहेगा, उसके नीचे सेलिंग करेंगे। अब ये कंफर्म हो जाएगा मंडे को, और मतलब हो जाना चाहिए मंडे को। हो सकता है मार्केट 1-2 दिन और कंसोलिडेट करे, मंडे ट्यूसडे, उसके बाद ब्रेक करे। लेकिन लेवल जब ब्रेक होगा आपको ट्रेड तभी लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एग्रेसिव नहीं बनना है बिल्कुल भी। ठीक है, बाइंग अगर करनी हो तो बाइंग कहाँ कर सकते हैं हम, ये मेन क्वेश्चन है, क्योंकि बाइंग के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखो, मार्केट में एक चीज तो ये है कि मार्केट में इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, एक तो ये बोल सकता हूँ मैं 21,250 के ऊपर हम पोजीशन बना सकते हैं, जो कि सही भी होगा कहीं ना कहीं। इसको मैं थोड़ा सा, हम इस स्विंग के ऊपर जाते हैं 21,300। तो 21,330 मैंने आपको अभी 2 हफ्ते पहले भी लेवल दिया था कि 21,330 के ऊपर 21,600 तक का टारगेट जा सकता है। 21,600 तो नहीं आया, 21,525 के आसपास आया। तो कहीं ना कहीं 21,330 का लेवल हमारा इस बार भी कारगर हो सकता है। हालांकि हमें अभी भी, मेरे को ऐसा लगता है कोई बड़ी रैली आएगी, जैसे लोग बोलते हैं कि 23,000 आ रहा है, 24,000 आ रहा है। तो जब तक मार्केट 21,550, ये लास्ट वीक का भी लेवल था हमारा, जब तक लास्ट वीक भी अगर आप देखोगे 22,526 तक ही गया है, जब तक मार्केट 22,550 के ऊपर 30 मिनट कैंडल या डेली चार्ट का कैंडल क्लोज नहीं देगा, तब तक हम 23,000 तो नहीं देखने वाले हैं। तो सिंपल है। अब यहाँ पे बाइंग के फिर लेवल्स क्या निकले, 22,330 के ऊपर हम एक रिस्क ले सकते हैं, आधी क्वांटिटी डाल सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बाइंग आएगी वो 22,550 के ऊपर ही आएगी। तो इसके ऊपर अगर 330 के ऊपर कोई पोजीशन बनाता है, 550 के ऊपर 200 पॉइंट के बाद उसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। 550 के ऊपर पूरी लाइक हमारी पोजीशन बन सकती है। टारगेट इस केस में भी मैं आपको 23,000 नहीं दूंगा, मैं 22,800 का दूंगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ 22,750 से 22,800 के जोन ये हमेशा रिसेप्शन की तरह काम करते हैं, 800 के लेवल जो होते हैं। ठीक है, नॉर्मली देखना, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये 800 का ही लेवल है, 850। ये ऑब्जर्वेशन होती है कुछ प्राइस की, वो आपको प्राइस के हिसाब से पता चलता है। ठीक है, तो सेलिंग का लेवल हमारा क्या हुआ 21,850, टारगेट आपके 21,550 तक रह सकते हैं। सेलिंग बाइंग का हुई 21,330, 552, 726, बट 330 एग्रेसिव लेवल है थोड़ा, 550 थोड़ा सेफ लेवल है। तो ये हो गई हमारी वीकली के डेली चार्ट की बात। अब इसको मैं एक बार वीकली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ आपको
कि वीकली चार्ट पे ये सिंक हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रहा था। हमेशा होता है कि बायर्स में मार्केट बाइंग में ऊपर जाता है धीरे धीरे, लेकिन नीचे आता है बहुत एक ही कैंडल में। उस टाइम क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना है, पोजीशन होल्ड करनी है या करनी है। अब नीचे भी आया अगर आप देखो तो अगेन यहाँ पे ये पिछले 2 हफ्ते का लो था, इसका लो अभी रिक्लेम नहीं हुआ है, लाइक अभी टूटा नहीं है, ये टूटेगा तब हमने बिल्कुल सही पोजीशन एनालिसिस करी हुई है अपनी 21,550 तक का। अगर मार्केट ऊपर बाइंग जाता है 550, देखो 550 ही लेवल दिखेगा आपको वीकली के हिसाब से, तो मैं 328 हटा सकता हूँ अभी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा आधी क्वांटिटी डालनी हो 328 के ऊपर हम ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट चल गया तो 200 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, तो इस वजह से मैंने आपको पोजीशन दी है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वीकली। एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ आपको, डेली चार्ट पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक ऐसी भी चीज हुई है। अगर आप देखोगे पीछे यहाँ से, अगर आप देखो यहाँ जनवरी से ये स्विंग हमारे ऊपर की तरफ जा रहे थे, और ये स्विंग के को सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर निकल रहा था हमारा। लेकिन अब ये जो स्विंग की ट्रेंड लाइन थी, अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन भी टूट चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव संकेत है। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी, रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे ही जा रहा है मार्केट। तो इसके ऊपर भी अगर मार्केट आता है 22,120 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ट्रेंड लाइन को रिक्लेम अगर कर लेता है मार्केट, तब भी थोड़ा सा सेलिंग की साइड थोड़ा रुझान कम हो जाएगा, लेकिन बाइंग का लेवल आपका यही रहेगा 22,330 का। तो इससे पहले हमें पोजिशन नहीं बनानी है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी डेली और वीकली एनालिसिस की जो पोजिशन बनाते हैं। अब हम चलते हैं इंट्राडे वालों के लिए, इंट्राडे के लेवल्स देखने के लिए। सो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और इंट्राडे के लेवल्स की बात करेंगे, इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो इंट्राडे में आपको हमेशा कहता हूं मैं कि व्यू का इतना रोल नहीं होता, लेवल्स के थोड़े रेल होते हैं। लेवल्स अगर आपने ठीक से निकाले हैं तो आप, अगर ब्रेक होगा लेवल्स, तो आप 70 से 80 पॉइंट आराम से निफ्टी में पकड़ सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखो 15 मिनट के चार्ट पे, ये 13 तारीख थी, ये 14 तारीख थी, 15 तारीख थी। अगर यहाँ देखो तो तीनों केस में हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि मार्केट इस जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा है 21,900 के आसपास। तो 21,900 का टूटता है। अब देखो यहाँ पे 850 हमारा ओरिजिनल लेवल है, लेकिन 900 का टूटेगा तो 21,900 की भी जगह मैं आपको हमेशा बफर देता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल के पास 10 पॉइंट का, 21,885 ये लेवल रखने वाले हम, 21,880 रख लेते हैं। इसके नीचे निकलता है, क्योंकि अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो इसको भी थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा मुझे। तो आई थिंक 21,860, 21,850 का ही लेवल निकल रहा है। आई थिंक हम थोड़ा सेफ ही चलेंगे, हम नहीं रुक सकते 21,850 के ऊपर। अब इंट्राडे में फर्क सिर्फ इतना होगा कि इंट्राडे में आपको टारगेट जो लेने होते हैं, देखो आपको अपना व्यू देखना पड़ेगा, आप इंट्राडे के लिए जा रहे हो पोजिशन के लिए जा रहे हो। पोजिशन के लिए मैंने आपको बता दिया कहाँ तक के टारगेट आ सकते हैं। इंट्राडे के लिए 850 के ऊपर पहला टारगेट जो दिख रहा है हमें 794 के आसपास का, ये वाला जोन, और इसके नीचे अगर भी निकलता है तो मार्केट में दिख रहा है 759। तो यहाँ पे आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं इंट्राडे में। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि इंट्राडे के लेवल्स अलग होते हैं, पोजिशन के अलग होते हैं। अब बाइंग की बात करते हैं, बाइंग में क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगर बाइंग का देखें तो यहाँ पे देखो एक ये जोन दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक डब्लू पैटर्न भी बनता दिखेगा आपको। अगर आप देखोगे इस तरह का डब्लू पैटर्न, तो इसके ऊपर निकल सकता है। बट यहाँ के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 22,180 के आसपास लेवल आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब एक बार देख लेते हैं, एक ये जोन भी आ रहा है 22,080, तो हम इस जोन को ले सकते हैं। ये हल्का सा गैप भी पड़ा है यहाँ पे, तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। आई गेस इस रेंज में वॉलेटाइल रेंज है, इस रेंज में आप 50 वाली स्ट्रेटेजी आप मैंने डाली हुई है वो लगा सकते हो, लेकिन लेवल के हिसाब से अगर आप चलोगे तो हमें यहाँ पे 22,125 के ऊपर ही बाय कर सकते हैं। 22,125 टारगेट यहाँ तक के रह सकते हैं इजीली, 22,200 तक के। अब इसमें फर्स्ट टारगेट आपका 22,125 के ऊपर 167 और 200, यहाँ पे भी मतलब 70 से 75 पॉइंट मिल सकते हैं इजीली। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास है। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। देखो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन गैप अप ओपन होता है 22,125 के नीचे ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रेंज बना के तोड़ेगा तो ठीक है। अगर मार्केट मान लो और भी बड़ा गैप अप होता है 22,200 22,300, मतलब इस जोन के आसपास, ये जो बाइंग का लेवल, ये तो रेसिस्टेंस लेवल है, तब हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं अपना व्यू बताता रहता हूँ। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। गैप डाउन के केस में अगर हमारे लेवल के ऊपर होता है तो ठीक है, अगर मार्केट इस जोन के आसपास ही होता है, देखो ये वाला जोन है, यहीं पे आसपास ओपन होता है गैप डाउन हल्का सा, तो यहाँ से पहले बाइंग आ सकती है फिर नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, 50 की स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हो, हालांकि बैंक निफ्टी के लिए बताया मैंने वीडियो, बट आप निफ्टी में भी लगा सकते हो। साइड में आपको राइट हैंड साइड पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे काफी सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, वो भी आप देख सकते हो। बाकी कल बैंक निफ्टी का वीडियो आ जाएगा, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।